अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो तो आप समझ ही गए होंगे कि फंक्शन में आज हम सबसे पहले बाइनरी रिलेशन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाइनरी रिलेशन की वजह से ही फंक्शन वजूद में आया। उसके बाद उसकी कुछ हिस्ट्री को थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर मैथमेटिकल इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, जो फॉर्मूलाइजेशन है, उससे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे कि इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसे ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी रिलेशन से कि आप बाइनरी रिलेशन is from a set A to a set B is just a subset of A product B। बाइनरी रिलेशन जो है वो एक हम कहेंगे कि दो सेट्स, जैसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ हमने सेट के नाम दिए हैं ए और बी। तो एक ए और बी का एक ताल्लुक़ है, और ए और सेट बी सेट का ताल्लुक़ है, जिसमें ए प्रोडक्ट बी में मौजूद जो सबसेट है उसे हम जो है बाइनरी रिलेशन कहेंगे। जैसे फ़र्ज़ कीजिए आपके पास यहाँ पर एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट मौजूद हैं 1 2। इसी तरीके से एक सेट बी है और इसमें मौजूद एलिमेंट हैं यहाँ 3 4। अब यहाँ पर आपसे कहा जाए कि ए प्रोडक्ट बी फाइंड कीजिए, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पर देखिए कि 1 जो सेट है उसको 1 में सेट में जो ए सेट में जो मौजूद 1 है उसको आप 3 के साथ सबसे पहले रखेंगे, फिर उसके बाद 1 को 4 के साथ रखेंगे, फिर 2 को आप 3 के साथ रखेंगे, इसी तरीके से आप 2 को आप 4 के साथ रखेंगे। तो आप यहाँ पर ये जो सेट्स देख रहे हैं इन्हें ऑर्डर पेयर भी कहा जाता है, और इन्हें ही आप बाइनरी रिलेशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए सेट के जो एलिमेंट हैं वो बी सेट के साथ एक ताल्लुक़ या रिलेशन बना रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं फंक्शन की तरफ कि फंक्शन का जो है वो कॉन्सेप्ट क्या है और वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया। फंक्शन बेसिकली गॉटफ्रीड विल्हेल्म लेबनिज ने इंट्रोड्यूस करवाया कि फ़ंक्शन क्या है। उसके 50 साल बाद जब ज्योमेट्री की पब्लिकेशन हो गई तो फिर उसके बाद फंक्शन में कुछ फॉर्मूलाइजेशन होने लगी, और फिर लियोनार्ड यूलर ये आपके लिए कोई नया नाम नहीं है, क्योंकि आपने इनके बारे में पढ़ा है फर्स्ट ईयर में कि लियोनार्ड यूलर ने ही जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में मौजूद जो आयोटा जो वैल्यू है उसका जो है उन्होंने आइडिया दिया और कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया कि जो है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, और उन्होंने ही जो है फंक्शन की नोटेशन को इंट्रोड्यूस करवाया कि एफ ऑफ एक्स बराबर है वाई के। तो हम जो है इसकी नोटेशन पर तो हम बाद में बात करेंगे कि इसकी नोटेशन जो है वो क्या है और इसको किस तरीके से जो है हम लोग फंक्शन में किस तरह यूज़ करते हैं। हम सबसे पहले हम गॉटफ्रीड जो है विल्हेल्म के कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं कि अगर आपके पास दो सेट हैं, यहाँ पर एक सेट ए है और एक बी है, और इस सेट्स में कुछ एलिमेंट मौजूद हैं इस तरीके से, और वो हर ए का जो सेट का एलिमेंट हर बी के सेट के एलिमेंट के साथ जो है वो मैपिंग कर रहा है, इसे एरो डायग्राम कहते हैं। तो इस तरह के सेट्स में यानी यहाँ पर कोई भी एलिमेंट जो है स्किप नहीं हुआ हुआ है, सारे जो ए के सेट के एलिमेंट जो है बी के एलिमेंट के साथ जो है मैपिंग कर रहे हैं, तो इसे ही आप फंक्शन कहेंगे।
और जब इस रिलेशन को आप फंक्शन कहेंगे तो यहाँ पर जो ए सेट आप देख रहे हैं इसे आप डोमेन कहेंगे, और ये जो सेट बी आप देख रहे हैं इसे आप रेंज कहेंगे, और कुछ बुक्स में आपको ये को डोमेन के नाम से भी नज़र आएगा। और अगर मैं बी सेट को कहूँ कि ये इमेज ऑफ ए है, और ए सेट को अगर हम कहेंगे प्री इमेज, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि कुछ बुक्स में भी आपको इस तरीके से ये जो है ए सेट को प्री इमेज ऑफ बी कहेंगे, और यहाँ पर इमेज ऑफ ए जो है बी सेट को कहा जाएगा। तो ये कुछ बुक्स में आपको इस तरह से भी नज़र आएगा, तो इस चीज़ में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो था फंक्शन। लेकिन अगर आपके पास दो सेट हों इसी तरीके से, यानी ये ए सेट हो और ये बी सेट, और यहाँ पर जो है कुछ एलिमेंट इस तरीके से मौजूद हों आपके पास, और यहाँ पर ए का सेट के एलिमेंट जो है यहाँ पर मैपिंग कर रहे हैं बी के सेट के, लेकिन ये जो एलिमेंट यहाँ पर रह गया है, रिमेन रह गया है, तो इस तरह के रिलेशन को आप फंक्शन नहीं कहेंगे। तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। यहाँ पर ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। अब हम चलते हैं फंक्शन की कुछ कंडीशंस पर, कि किस कंडीशंस में आप लोग फंक्शन को जो है फंक्शन कहेंगे। जैसे फर्ज कीजिए, अगर आपके पास यहाँ पर पहली कंडीशन है कि दोनों सेट यानी जो रिलेशन बनाएंगे वो नॉन वाइड होंगे, यानी कि दोनों सेट में आप एलिमेंट के नाम दे दें ए और बी, तो वो नॉन वाइड होंगे, यानी खाली जो है नहीं होंगे, उन सेट्स में कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद होंगे। उसके बाद दूसरी कंडीशन जो है वो ये होगी कि यहाँ पर आप अगर नाम दें कि पहला सेट जो है वो ए है, तो यहाँ पर आप उसे नाम दे सकते हैं। यहाँ पर पहले सेट को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कि हमने यहाँ पर ए दिया हुआ तो इसलिए यहाँ पर डोमेन जो है उसको हमने यहाँ ए रखा हुआ है। इसी तरीके से दूसरी जो कंडीशन है वो आप यहाँ पर रखिएगा जहन में कि नो रिपीटेशन is range of B in order pair in binary relation। तो तीसरी कंडीशन आपके पास ये है कि जो सेट्स होंगे उनमें रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर ये दो कंडीशन तो आप समझ ही गए होंगे। जैसे रिपीटेशन अगर अलाउड ना हो, तो फ़र्ज़ कीजिए अगर आपके पास ऐसे, यहाँ पर इस एग्जांपल से आप इसको समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर एक सेट है और इसमें एलिमेंट मौजूद हैं 1 2, और यहाँ पर एलिमेंट हैं 3 4 5, और यहाँ पर अगर एक 1 जो सेट है यहाँ 3 के साथ भी मैपिंग कर रहा है, और फिर 2 जो है वो सॉरी 1 ही जो है वो 4 के साथ भी, यानी 1 3 के साथ भी मैपिंग कर रहा है और 4 के साथ भी कर रहा है और 2 5 के साथ कर रहा है, तो इस तरह के रिलेशन को आप जो है वो फंक्शन नहीं कह सकते। क्योंकि जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पर इनको इस तरह से रख लेते हैं कि जैसे 1 जो है 3 के साथ भी रिलेशन बना रहा है, और 1 जो है वो 4 के साथ भी रिलेशन बना रहा है इसी तरीके से, और 2 जो है वो 5 के साथ भी रिलेशन इसी तरीके से बना रहा है। तो इस तरह के जो रिलेशन को आप रिलेशन तो कह सकते हैं, बाइनरी रिलेशन ये हो सकता है, लेकिन ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। यहाँ ये चीज़ आप जहन में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 1 है वो 3 के साथ भी मैपिंग कर रहा है और 1 जो है वो 4 के साथ भी मैपिंग कर रहा है, तो इस तरह जो है ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब हम चलते हैं इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पर, कि इसकी मैथमेटिकल जो है रिप्रेजेंटेशन क्या है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? फंक्शन एक प्रोसेस का भी नाम है कि जहाँ पर हम कोई वैल्यू जो है, कोई रियल वैल्यू इनपुट करवाते हैं और वो हमें आउटपुट में वही एक रियल वैल्यू देता है। जैसे हम यहाँ इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहाँ फंक्शन में रियल वैल्यू पुट कराते हैं और हमें रियल वैल्यू ही मिलती है। और फंक्शन के बारे में हमने शुरू में पढ़ा कि किस तरह गॉटफ्रिड
गॉटफ्रीड विल्हेल्म लेबनीज़ ने फंक्शन का जो है कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। उसके तकरीबन 50 साल बाद जो है ज्योमेट्री की पब्लिकेशन हुई, फिर फॉर्मुलाइजेशन हुई फंक्शन में। तो उस वक्त लियोनार्ड यूलर ने फंक्शन की एक नोटेशन जो कि एफ ऑफ एक्स बराबर है वाई के, ये इंट्रोड्यूस करवाई। और यहाँ पर जो आप फंक्शन देख रहे हैं, एफ़ देख रहे हैं, ये एफ़ जो आपको नज़र आ रहा है, ये सिर्फ एक फंक्शन का नाम है। और इस बुक में आप जी के जो है ना सिंबल से भी आप जो है रिप्रेजेंट देखेंगे कि किस तरह से जो है जी के सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है फंक्शन, एच के सिंबल से भी जो है फंक्शन रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और यहाँ पर जो आप एक्स देख रहे हैं, ये एक इनपुट वैल्यू है। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन है कुछ इस तरह से कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो अगर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, तो जैसे आप जानते हैं कि y के बराबर है, तो यहाँ y रख देंगे और यहाँ पर x की जगह पर अगर हम 0 रखते हैं तो इसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी आएगा। और जब कभी किसी आंसर फंक्शन का या किसी वैल्यू का आंसर जो है वो इन्फिनिटी आ रहा है तो उसे हम फंक्शन नहीं कहेंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं कुछ इस तरह से टेन थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा, तो टेन को हम टेंजेंट कहते हैं जैसे आप जानते हैं, कोस को कोसाइन कहते हैं, साइन को SIN साइन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर समटाइम जो है कैलकुलेटर में आंसर जो मैथ एरर देता है, मतलब कि वो इन्फिनिटी है, तो जब कभी भी आंसर आपका जो है इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में जो आंसर है वो इन्फिनिटी आए तो उसे हम फंक्शन नहीं कहेंगे। ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। और अब इसकी चलते हैं इसकी डेफिनेशन पर। डेफिनेशन में कुछ आपके लिए कुछ क्लू है, यहाँ पर आप ज़रा नोट कर लीजिएगा कि जब मैंने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको क्या समझा है कि ये एक प्रोसेस का नाम है कि जहाँ पर हम एक रियल वैल्यू इनपुट करते हैं और हमें आउटपुट में एक रियल वैल्यू ही मिलती है। तो यहाँ पर इसकी कुछ डेफिनेशन जो आप ड्राइव कर सकते हैं खुद, और आप बड़ी आसानी से इसे ड्राइव कर सकते हैं। जैसे इट इज़ आ मशीन which has end dash and has end dash। ये तो कोई एक डेफिनेशन हो गई इसकी। इसी तरीके से एक और डेफिनेशन यहाँ पर आप ड्राइव कर सकते हैं। इट इज़ आ स्पेशल relationship that has end dash and has end dash। तो अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि इन ब्लैंक्स में क्या आएगा, तो यहाँ पर मैं एक क्लू दे देता हूँ आपको। यहाँ ब्लैंक, इस ब्लैंक में और इस ब्लैंक में एक ही वर्ड आएगा, और इस ब्लैंक में और इस ब्लैंक में एक ही वर्ड आएगा। तो यहाँ पर आप के लिए ये होमवर्क है कि आप यहाँ पर जो है ढूंढेंगे कि किस तरह से जो है इसको गेस करना है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर इसी बोर्ड में इसका आंसर यहाँ छुपा हुआ है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस दोनों जो है ब्लैंक्स में यहाँ क्या आप पुट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर कि इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपने पहले भी समझी होंगी। लेकिन इसको हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं दोबारा से आज, कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है इस तरीके से कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो चूँकि आप जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर होता है वाई के, और यहाँ पर अगर हम एक इसी तरीके से कॉलम बना लेते हैं
कि यहाँ पर x की वैल्यू और यहाँ की y की वैल्यू रखें होगी। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखते हैं तो यहाँ पर 1 और प्लस 2, तो y की वैल्यू आपके पास यहाँ हो जाएगी 3। तो यानी 1 पुट करने पर x की वैल्यू हमारे पास y की वैल्यू आ रही है 3। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो यहाँ पर y की वैल्यू 4 आ रही है। तो x की वैल्यू 2 पुट करने पर यहाँ y की वैल्यू 4 आ रही है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर x की जगह पर 3 रख देते हैं तो यहाँ पर y की वैल्यू 5 आ रही है। तो यहाँ x की वैल्यू 3 रखी तो यहाँ y की वैल्यू 5 आएगी। इसी तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 4 रख रहे हैं तो यहाँ y की वैल्यू हमारे पास 6 आ रही है। 4 पुट करने पर y की वैल्यू 6 आ रही है। उसके बाद हम आते हैं इसके ग्राफ पर कि इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस तरह से जो है रिप्रेजेंट की जाए। तो ये एक 2 डायमेंशन प्लान है कि जहाँ पर आप यहाँ पर x एक्सिस होता है, यहाँ पर आपका यहाँ पर y एक्सिस होता है और यहाँ पर x एक्सिस होता है, और यहाँ पर नीचे नेगेटिव y होता है और यहाँ पर नेगेटिव x होता है। यहाँ पर ये पहला क्वाड्रेंट है, यहाँ पर ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूँकि आप जानते हैं यहाँ पर प्लस एक पर x और प्लस का y है तो यहाँ पर दोनों वैल्यू x और y पॉजिटिव होगी, और यहाँ पर आप जानते हैं कि नेगेटिव x है और यहाँ पर पॉजिटिव y है तो यहाँ पर नेगेटिव x और पॉजिटिव y होंगे, और यहाँ पर नेगेटिव x है तो नेगेटिव y, तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही वैल्यू नेगेटिव होंगी। और इसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव x है और नेगेटिव y है तो यहाँ पर x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो ओरिजिन है यहाँ पर x और y 0 0 होंगे, और यहाँ पर 1, ये 2, 3, 4, 5, यहाँ पर इनको डिवाइड कर दीजिए, नंबरिंग भी साथ साथ दे दीजिए 8, 9। इसी तरीके से इसको भी डिवाइड कर लीजिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप कॉपी में हमेशा जब नोटबुक में इसी का ग्राफ ड्रा कर रहे हों तो आप स्केल का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा, क्योंकि स्केल से ही जो है एक्यूरेसी आएगी। इसी तरीके से इनको भी मज़ीद डिवाइड कर दीजिएगा आप। अब यहाँ पर आपका अक्सर लोगों का सवाल, बच्चों का सवाल होता है कि यहाँ पर सिर्फ क्या नेचुरल नंबर ही हम लोग पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ जहन में रखिएगा कि यहाँ पर आप इंटीजर्स नंबर पुट कर सकते हैं, जैसे 0, +-1, +-2, फिर +-3, इसी तरह सो ऑन। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि आप यहाँ पर जो है इंटीजर्स नंबर पुट कर सकते हैं, यानी प्लस में भी वैल्यूज़ रख सकते हैं यहाँ पर x की, और माइनस में भी रख सकते हैं। तो ये ग्राफ में ग्राफ की जो है डिवाइड करने के बाद 2 डायमेंशनल प्लेन में, और बेसिक चीज़ें जो हमने समझी कि कौन से क्वाड्रेंट को हम कौन सा जो है क्वाड्रेंट कहेंगे और कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यूज़ जो है पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं। तो फिर अब आप आ जाइए यहाँ पर जो आपने वैल्यूज़ निकाली है। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो 1 है यहाँ पर 1 है, एक x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3 है, यानी x की वैल्यू हमारे पास यहाँ 1 है। अब हमें y के उसमें डायमेंशन में देखना है 1, 2, 3, यानी y की वैल्यू यहाँ है और x की वैल्यू यहाँ पर थी। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको मिल जाएगा इस तरीके से कि यहाँ पर एक पॉइंट आ गया आपका, यानी x की लाइन में y के अपोजिट ये एक पॉइंट आ गया आपका। उसके बाद x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू जब 2 रखी तो y की वैल्यू आपके पास क्या आई 4, तो यानी यहाँ पर ये पॉइंट बिल्कुल 4 के अपोजिट यहाँ पर आपको मिल गया। उसके बाद वैल्यू जब x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू 5 आई, x की वैल्यू 3 है यहाँ पर और y की वैल्यू 5 यहाँ पर, तो ये पॉइंट एक आपको यहाँ मिल गया। उसी तरीके से आप x की वैल्यू जब 4 रखी तो y की वैल्यू आपके पास 6 आई, x की वैल्यू ये रही 4
और y की वैल्यू कितना आई 6। तो ये एक पॉइंट आपको यहाँ मिल गया और यहाँ पर हम इन पॉइंट को जब मिलाएंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। और यही जो है फंक्शन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाती है। और यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ रखेंगे जब आप, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब आपने नेगेटिव x रखा है और आपका जो है वैल्यू पॉजिटिव y आ गया, तो वो जाहिर सी बात है कि पॉइंट जो है वो कहाँ पर जो है जो स्ट्रेट लाइन आपको थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगी। और अगर आपने नेगेटिव ए वैल्यू रखी हो, नेगेटिव ही आपको जो है y मिला है, तो वो आप समझ जाएंगे कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और जब आपने पॉजिटिव x रखा और नेगेटिव y आपको मिला, तो आप समझ जाएंगे कि वो स्ट्रेट लाइन आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगी। तो ये तो था कुछ बेसिक जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।